करंट इलेक्ट्रिसिटी में लोग काफ़ी सारा पढ़ते हैं फिर भी उनके क्वेश्चंस नहीं बनते। रीज़न सिंपल है कि आप जिस तरीके से पढ़ते हो वो तरीका गलत है। अगर आप इस चैप्टर को इन 4 पार्ट्स में ब्रेक करके कंप्लीट करते हो तो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। सो पहला पार्ट है कि आप सबसे पहले समझो कि करंट क्या होता है, करंट कहाँ से ओरिजिनेट होता है, चार्ज का फ्लो कैसे होता है जिससे करंट आता है। उसके बाद आप समझो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे जनरेट होती है, उसका ओरिजिन क्या है। जस्ट उनके फॉर्मूले नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि वो कैसे आ रहे हैं। उसके बाद ओम्स लॉ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो आपको समझना है कि ओम्स लॉ क्या होता है, उसकी कंडीशंस क्या क्या होती है, ओम्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल होता है। उसके बाद फिर आपको उसका प्लॉट देखना है कि ओम्स लॉ का जो डायग्राम रहता है वो कैसा रहता है, और अगर उसमें थोड़ा वेरिएशन करें तो क्या रहेगा। तो अगर आपकी ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हैं पार्ट वन से, बेसिक्स, तो आई एम श्योर कि आपका आगे वाला पार्ट भी अच्छा आएगा। फिर जो पार्ट टू है उसमें क्या रहता है कि आपको रेजिस्टेंस के बारे में समझना होता है कि अगर आप किसी सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा देते हो तो उसके करंट पे, उसके जो वोल्टेज है उन पे क्या इफ़ेक्ट आते हैं। उसके बाद अगर आपको समझ आ गया रेजिस्टेंस का इफ़ेक्ट, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है। उसके बाद फिर उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूलेज होते हैं और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। बस फॉर्मूला याद मत करो, आप उसको सीखो कि हाँ ये वाला डेरिवेशन कैसे होगा। अगर अगर आपका पैरेलल में है तो आपको पता है कि वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा एंड पॉइंट्स में। अगर आपका सीरीज में तो करंट सेम रहेगा उस एंड टू एंड पॉइंट पे। तो आप अगर ये कंडीशंस याद रखते हो तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा आप फिगर आउट कर लोगे कि हाँ ये अगर वोल्टेज सेम है तो पैरेलल में होगा, नहीं तो वो सीरीज में होगा। तो अगर आपको बस फॉर्मूला याद है तो हो सकता है कि आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ कि ये पैरेलल है कि सीरीज में है। तो ये मेक श्योर करना है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो आता है केसीएल और केवीएल, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इनका बेसिक डेफिनेशन समझना है, फिर देखना है कि कहाँ अप्लाई होते हैं। अगर केसीएल है तो वो एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक करंट का क्या फ्लो है वो डिफाइन करता है। केवीएल आपका लूप में लगता है तो आपको वो एक लूप फाइंड करना पड़ेगा और वहाँ केवीएल लगाओ। अगर आप ये इक्वेशन अच्छे से लगाना सीख जाते हो और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस के साथ इनको इंटीग्रेट करके और फिर अप्लाई करना है और सॉल्व करने हैं। तो इन पे आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिक्स सॉल्व करोगे तो आई एम श्योर हो जाएंगे। बट मेन है कि आप बेसिक से स्टिक रहो कि हाँ इनकी जो भी इक्वेशंस हैं वो आप अप्लाई करो और उनको सॉल्व करो, आंसर पक्के से आने लगेंगे आपके। और उसके बाद जो अगला पार्ट है वो है व्हीट स्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। तो आप इनके कंडीशंस याद रख लो कि इन दोनों के कंडीशंस में क्या क्या होता है और फिर आप अप्लाई करो। तो अगर आप ये 4 पार्ट में इसको ब्रेक करके और हर पार्ट को अच्छे अच्छे से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके करोगे तो आई एम श्योर ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आते हैं और आप इसको आसानी से कर भी सकते हो क्योंकि बहुत आसान है।